सभी को नमस्कार। पिछले वीडियोस तक नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में अपन ने एमीन्स के संश्लेषण की बहुत सारी विधियां डिटेल में पढ़ी, बहुत सारी नाम वाली अभिक्रियाएं पढ़ी, उनको समझा, उनके मैकेनिज्म को देखा। आज अपन इस वीडियो में एमीन्स के निर्माण की बची हुई जो अभिक्रियाएं हैं वो पढ़ेंगे। साथ ही एमिनो के जो भौतिक गुण क्या होते हैं उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं सिंथेसिस मेथड्स ऑफ एमीन्स। सिंथेसिस मेथड्स ऑफ एमीन्स, एमिनो के संश्लेषण की विधियां। ज़्यादातर विधियां अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो तक, तो इसके जो वीडियो नंबर 1 से लेके 3 तक हैं वो आप पूरा देखें, ढंग से उसको समझने की कोशिश करें, तो उसके आगे का ये भाग अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एमिनो का निर्माण है वो अपन नाइट्रोएल्केन से भी कर सकते हैं। फ्रॉम नाइट्रोएल्केन्स, नाइट्रोएल्केनों से। और नाइट्रोएल्केनों से एमीन कैसे बनेगा? बाई रिडक्शन, अपचयन के द्वारा। और जब अपन जानते हैं, देखिए, अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं तो निश्चित रूप से अपचायक भी होता है। तो यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अपन काम में लेते हैं वो क्या क्या काम में ले सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो अपन ले सकते हैं रानी निकेल, या अम्लीय माध्यम में किसी धातु को काम में लिया जा सकता है, जैसे SnHCl, जिंक HCl, FeHCl। इनको भी अपचायक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो इनमें से किसी भी अपचायक को काम में लेंगे तो नाइट्रोएल्केन है वो एमिनो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिएगा, उदाहरण के तौर पर अपन लें CH3 CH2 NO2, ये ले लेते हैं। CH3 CH2 NO2, नाइट्रोइथेन, और इसका अपन अपचयन कर रहे हैं राने निकिल की उपस्थिति में। तो देखिए क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2 प्लस 2H2O, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है नाइट्रोजन पे, वो H2O के रूप में निकल जाते हैं। तो कितने हाइड्रोजन लग गए? नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं, 4 यहाँ से निकल गए, तो हो गए 6 मतलब हाइड्रोजन के 3 अणु काम में आते हैं। तो क्या बन गया? इथेन एमीन। इथेन एमीन का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी नाइट्रो यौगिक अपन लेंगे और उसका अपचयन करेंगे तो एमिनो का निर्माण होता है। एरोमेटिक अमीन है, उसमें भी अपन इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, और इसका अपन अपचयन कर रहे हैं वही अपचायकों की उपस्थिति में। जैसे आपने लिया राने निकिल, तो क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। और प्लस 2H2O निकल जाएंगे, तो यहाँ पर 3H2 लग गए। तो इस तरह से एरोमेटिक एमीन भी बना सकते हैं आप, और एलिफेटिक एमीन भी बना सकते हैं नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रो एल्केनों के अपचयन से अपन बना सकते हैं एमीन्स। अब नेक्स्ट है इसके निर्माण की विधियां फ्रॉम ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या होते हैं? पढ़ा है क्या अपन ने कभी? ध्यान आ रहा है? फ्रॉम ऑक्सीन्स, ये भी अपन रिडक्शन ही करेंगे, अपचयन ही करेंगे।
ऑक्सीम कहाँ पढ़ा? ऑक्सीम अपन ने पढ़ा जब अपन ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह का जो द्वितीय चैप्टर पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें अपन ने कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया के व्युत्पन्नों से कराई थी। कौन से व्युत्पन्न से? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो एल्डिहाइड या कीटोनों की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो ऑक्सीन बनते हैं। देखिए कैसे। ये क्या है? CH3CHO, एसीटेल्डिहाइड, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं? हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH। ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो देखिए यहां से क्या होगा? H2 निकल जाता है, माइनस H2O, और क्या बन गया? CH3। इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, NOH। ये ऑक्सीन बन गया। चूंकि एसिटल्डिहाइड से बना है इसलिए इसको कहेंगे एसिटेल्डोक्सीन। इस एसिटेल्डोक्सीन का अपचयन करते हैं। तो अपचयन करेंगे तो देखिए क्या होगा? एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, C डबल बॉन्ड N है ना, इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर, एक H इधर आ जाएगा, और एक जो नाइट्रोजन और OH वाला जो भाग है इसके मध्य जो बंध है ये भी टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर। तो हाइड्रोजन के कितने अणु लग गए? 2 लग गए। तो देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये तो हो गया सिंगल, और इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था वो टूट गया। तो यहाँ नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन आ गए तो मतलब NH2 हो गया और ये H2 के रूप में निकल गया। तो CH3, और यहाँ इससे जुड़ गया, कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन आया है, NH2 प्लस H2O। तो ये बन गया CH3CH2 NH2, इथेन अमीन। इथेन एमीन का निर्माण हो गया। वैसे ही अगर अपन कीटोन काम में लें, जैसे मैं यहां पर ये एसीटोन लूं, तो एसीटोन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे तो देखिए वही सेम, यहां से H2 निकल गया, हाइड्रोक्सिल एमीन, और क्या बन जाएगा? H2O के रिलीज के बाद ऑक्सीन बन जाता है, और ये क्या है? एसिटॉक्सीन। एसिटॉक्सीन मतलब कीटॉक्सीन प्रकार का है, कीटोन से बना है, और इसका फिर आप चयन करेंगे, वही C डबल बॉन्ड N में से एक बंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पे, एक नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बंध भी टूटेगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे और एक इधर ऑक्सीजन पे। तो ये तो H2O के रूप में निकल गया। तो CH3 CH NH2 प्लस H2O। तो ये क्या है? प्रोपेन टू एमीन। प्रोपेन टू एमीन का निर्माण इस तरह से हो जाता है। तो ये आप ऑक्सीन के अपचयन के द्वारा भी एमीनों का निर्माण कर सकते हैं। ऑक्सीन कैसे बनेगा? कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं तो ऑक्सीन का निर्माण होता है। एल्डिहाइड से कराएंगे तो एल्डोक्सिन बनेगा, और कीटोनों से कराएंगे तो कीटोक्सिन बनेगा, और उसके फर्दर रिडक्शन के द्वारा एमीन बनेगा। यहाँ फिर अपचयन हो रहा है तो निश्चित रूप से अपचायक भी काम में आएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे इस अभिक्रिया में? रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम एथेनॉल। इनमें से कोई सा अपचायक इस अभिक्रिया के लिए काम में आप ले सकते हैं।
जैसे ही आपने ये अब चेन किया तो मैं यहाँ इस एरो पे लिख देता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस तरह से। तो ये हो गई ऑक्सीन से आप एमिनो के निर्माण की विधि इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एमिनो के निर्माण की विधियां कंप्लीट, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमीन्स कंप्लीट हो गई। इसके लिए आप इसके पिछले वीडियोस भी देखें, उसमें बहुत सारी नाम वाली अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी हैं, साथ ही अपन ने उनका क्रिया विधि भी पढ़ी है कि किस तरह से वो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो आपको कंप्लीट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस मिल जाएंगे। अब देखिए, किसी भी क्रियात्मक समूह या किसी भी यौगिक का जब अपन निर्माण पढ़ लेते हैं, कंप्लीट अच्छे से समझ लेते हैं, तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसके बाद पढ़ते हैं उनके गुण, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में अपन दो प्रकार की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अपन सबसे पहले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीनो के भौतिक गुण धर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीनो के भौतिक गुण। और भौतिक गुणों में क्या क्या आता है? रंग, गंध, विलेयता, क्वथनांक, भौतिक प्रावस्था, इस तरह की चीजें अपन भौतिक गुणों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए अपन पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। भौतिक प्रावस्था। भौतिक प्रावस्था में देखिए, जो मीथेन अमीन, मीथेन एमीन और इथेन अमीन है, मतलब दो कार्बन तक के जो एमीन हैं वो क्या हैं? गैसेज हैं, गैसीय प्रावस्था में होते हैं। दो कार्बन तक के मीथेन अमीन और इथेन अमीन। प्रोपेन एमीन एंड हायर एमीन्स, तीन कार्बन के जो एमीन हैं या उससे कुछ उच्चतर एमीन हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। और मोर हायर एमीन्स, और भी ज्यादा उच्चतर एमीन्स हैं, वो क्या होते हैं? वैक्स लाइक सॉलिड्स, मोम के समान ठोस होते हैं। मोम के समान रंगहीन ठोस होते हैं। मोम होता है ना जिसको अपन चाकू से भी काट लेते हैं, थोड़ा सॉफ्ट मोम सॉलिड होता है। तो उच्चतर और भी उच्चतर एमीन है वो मोम के समान रंगहीन ठोस होते हैं। तो ये है इनकी फिजिकल स्टेट, भौतिक प्रावस्था। फिर नेक्स्ट देखिए है गंध। गंध में अपन जो लोअर एमीन्स देखते हैं, निम्नतर एमीन, निम्नतर एमीनों की अपन बात करें तो इनकी जो गंध है वो कैसी होती है? अमोनिया के समान। अमोनिया की कैसी गंध है ये आपने देखा होगा निश्चित रूप से। 11th के प्रैक्टिकल्स में भी अपन देखते हैं, 12th के प्रैक्टिकल्स में भी अपन देखते हैं। केमिस्ट्री लैब में आप अमोनिया की गंध से निश्चित रूप से रूबरू हुए होंगे, आपको निश्चित रूप से पता होगा। तो निम्नतर एमीन है वो अमोनिया के समान गंध होती है, और जो उच्चतर एमीन्स होते हैं वो मत्स्य के समान गंध। मत्स्य मतलब मछली के जैसी गंध होती है उच्चतर एमीनों की। ठीक है, तो ये हो गया इसका गंध। अब नेक्स्ट है विलेयता। विलेयता की अगर अपन बात करें
सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। विलेयता, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी में देखिए इसमें दो भाग हैं, R, NH2, ये दो भाग है। इसमें जो ये R वाला भाग है ना, एल्किल वाला भाग, ये क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर अध्रुवीय भाग है। और ये जो NH2 वाला भाग है ना, ये पोलर है, मतलब ध्रुवीय भाग है। और अपन जानते हैं विलेयता के लिए एक नियम लगता है, समान समान को घोलता है। मतलब ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। तो इसका जो नॉन पोलर भाग है उसमें अगर अपन जल में घोलने के बारे में पढ़ें तो जल तो ध्रुवीय विलायक है, तो इसमें जो R वाला भाग है नॉन पोलर, ये जल को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि जल तो हो गया पोलर ध्रुवीय और R है नॉन पोलर। तो जो R वाला भाग है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मतलब जल प्रतिकर्षी भाग है। जल प्रतिकर्षी भाग। और जो NH2 वाला भाग है वो है हाइड्रोफिलिक, मतलब जल आकर्षी भाग है। अब जो निम्नतर एल्कीन्स है, अगर अपन एलिफेटिक एमीन्स की बात करें, एलिफेटिक एमीन्स की अगर अपन बात करें, तो जो निम्नतर एमीन है वो क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में विलय। जल में विलय क्यों होते हैं, क्योंकि निम्नतर एमिनो में जो R वाला भाग है वो छोटा होता है, उसका प्रभाव कम होता है, NH2 का प्रभाव ज्यादा होता है। NH2 में ध्रुवीय NH बंध पाए जाते हैं जो जल के अणु के साथ में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए वो जल में विलय हैं। जैसे अपन देखें, ये एमीन है और ये क्या करेंगे, इस तरह से जल के अणु के साथ में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। तो ये क्या है, यहां पे अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध ये बना लेते हैं, इसलिए निम्नतर एमीन है वो जल में विलय है। लेकिन जैसे जैसे अपन निम्नतर एमीन से उच्चतर एमीन की तरफ जाते हैं तो ये R वाला भाग बढ़ेगा, और R वाला भाग क्या है, जल प्रतिकर्षी भाग है। तो जैसे जैसे अपन उच्चतर एमीनों की तरफ जाते हैं तो जल में उनकी विलेयता कम होती चली जाती है, तो उच्चतर एमीन है वो जल में अविलय हो जाते हैं। तो उच्चतर एमीन क्या है, जल में अविलय, जल में नहीं घुलते हैं क्योंकि इसमें एल्किल वाला जो भाग है वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। साथ ही अपन देखेंगे जो एनिलीन होता है, एनिलीन एरोमेटिक एमीन है, वो भी क्या है, जल में अविलय है। और उच्चतर एमीन और एनिलीन दोनों प्रकार के जो एमीन हैं वो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म है, CCl4 है, एसीटोन है, एल्कोहल है, ये सब क्या है, कार्बनिक विलायक होते हैं। तो अपन यहां पे क्या देख रहे हैं, उच्चतर एमीन व एनिलीन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं।
ठीक है, तो ये है इसकी विलेयता। अब अपन नेक्स्ट गुण देखते हैं क्वथनांक। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। यह वायुमंडलीय दाब, वह तापमान जिस पर किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह तापमान उस द्रव के लिए क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। और ये अपन ने विलियन वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। और क्वथनांक का मान निर्भर करता है अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बलों पर। अंतराणुक आकर्षण बल जितने ज्यादा होंगे द्रव का क्वथनांक भी उतना ही ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट गुण अपन पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक की बात कर रहे हैं। क्वथनांक, अब जो एमीन है, एमीनों में नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है उस समय क्या होता है? देखिए यहां पे ये इस तरह का जो भाग है इसमें नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो -I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन है वो आंशिक ऋणावेशित और हाइड्रोजन है वो आंशिक धनावेशित भाग है। मतलब ये NH वाला जो भाग है ये कैसा हो जाता है? ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। और ध्रुवीय प्रकृति का हो जाने के कारण जो एमीन्स हैं उनमें इन NH वाले भाग के ध्रुवीय हो जाने के कारण अंतराणुक हाइड्रोजन बंध उत्पन्न हो जाते हैं इस तरह से। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन वाला भाग क्या है? आंशिक धनावेशित भाग है, और नाइट्रोजन क्या है? आंशिक ऋणावेशित भाग है। तो एक अणु का आंशिक धनावेशित भाग दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित भाग के मध्य इस तरह से आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या है? यहाँ पे अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इस अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका क्वथनांक है वो उच्च हो रहा है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए किस चीज की आवश्यकता है? ध्रुवीय NH बंध की आवश्यकता है। ध्रुवीय NH बंध होगा तो ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होगा, और ध्रुवीय NH बंधों की संख्या जितनी ज्यादा होगी अंतराणुक हाइड्रोजन बंध भी उतने ही ज्यादा होंगे, और अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जितने ज्यादा होंगे क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। अब प्राथमिक एमिनो में तो नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की संभावना ज्यादा है। द्वितीय अमीन में क्या है? सिर्फ एक ही NH बंध है और तृतीय अमीन में NH बंध है ही नहीं। तो NH बंधों की संख्या कम हो जाने के कारण जो तृतीय अमीन है उसका क्वथनांक सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा NH बंध हो जाने के कारण प्राथमिक अमीन का जो क्वथनांक है वो सबसे ज्यादा होता है। तो क्वथनांक का क्रम या क्वथनांकों का क्रम देखिए अपन किसके आधार पर? NH बंधों की संख्या के आधार पर। इस बंध की बात कर रहे हैं, NH बंधों की संख्या के आधार पर। तो क्या होगा? 3 डिग्री एमीन है उनके क्वथनांक सबसे कम, फिर उससे ज्यादा 2 डिग्री एमीन, और इनमें सबसे ज्यादा 1 डिग्री एमीन, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में NH बंध हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण लें, उदाहरण CH3 CH2 CH2 NH2, ये क्या है? प्रोपेन 1 अमीन है। और ये है 1 डिग्री अमीन। इसका जो क्वथनांक है वो है 323 केल्विन। 323 केल्विन इसका क्वथनांक है। इसी के जैसा या इसी के समान अणुभार वाला, इसको जो समावयवी अपन देखें, CH3 CH2
NHCH3, ये इसका समावेवी है। तो ये क्या है, एन मेथिल इथेन अमीन, इथेन एमीन है ये क्या है, 2 डिग्री एमीन है। और इसका जो क्वथनांक वो क्या है, 307 केल्विन, कम हो गया ना, 2 डिग्री अमीन है। और इसी के समान अणुभार वाले इसका जो समावेवी अमीन देखें अपन, CH3 CH3 ये क्या है, N डाइमेथिल मीथेन एमीन है। और ये है 3 डिग्री एमीन। और इसका क्वथनांक कितना है, 276 केल्विन। क्योंकि इसके नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनेगा ही नहीं। और 2 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन है, तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनेंगे। और प्राथमिक अमीन में देखिए नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जितने ज्यादा होंगे क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये है इसके क्वथनांक। अब देखिए अपन देखें कलर, रंग की बात करें तो जो एलिफेटिक एमीन है वो तो रंगहीन होते हैं। एरोमेटिक एमीन में अपन देखें जैसे एनिलीन है, वो रंगहीन ही होता है वैसे, लेकिन कुछ समय तक अगर उसको रखा रहने देते हैं तो वायु के संपर्क में आने पर उसकी अभिक्रिया हो जाती है, वायु के साथ अभिक्रिया करके रंगीन हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो ये हो गया कलर। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमिनो के रासायनिक गुण। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए। केमिस्ट्री पढ़नी है तो मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।